ठंडी हवा चल रही थी, बर्फ गिर रही थी, टीम आगे बढ़ रही थी। हर कदम एक संघर्ष। पहाड़ ऊंचे और खतरनाक थे। ये रास्ता सही नहीं है, उसके दांत बज रहे थे। हमें वापस मुड़ना चाहिए। नहीं, उसकी आवाज अजीब तरह से शांत थी। मंजिल करीब है, मुझे यकीन है। बर्फ से ढकी चट्टानों पर अजीब निशान दिखाई दिए। ये निशान किसी प्राचीन सभ्यता के प्रतीत होते थे, जैसे कि किसी ने सदियों पहले इन्हें उकेरा हो। इन प्रतीकों की उपस्थिति ने टीम के सदस्यों को बेचैन कर दिया था। वे सोचने लगे कि क्या ये निशान किसी रहस्यमयी घटना का संकेत है या फिर किसी अनजानी शक्ति का प्रभाव। वे प्राचीन प्रतीकों की तरह दिखते थे, अशुभ और परेशान करने वाले। इन प्रतीकों की बनावट और उनकी स्थिति ने टीम के सदस्यों को और भी अधिक चिंतित कर दिया। प्रतीकों की गहराई और उनकी जटिलता ने यह संकेत दिया कि इन्हें बनाने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। यह किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। यह क्या है? फुसफुसाते हुए कहा। उसकी निगाहें प्रतीकों पर टिकी हुई थीं। उसकी आवाज में डर और जिज्ञासा का मिश्रण था। वह जानना चाहता था कि इन प्रतीकों का क्या मतलब है और वे यहां कैसे आए। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि वह किसी गहरे रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा हो। टीम के ऊपर एक अजीब सी शांति छा गई, जैसे कि प्रतीकों ने उनकी ऊर्जा छीन ली हो। हर कोई चुपचाप खड़ा था, जैसे कि वे किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में हो। उनके चेहरों पर थकान और चिंता के भाव स्पष्ट थे। यह स्पष्ट था कि इन प्रतीकों ने उनके मनोबल को प्रभावित किया था। मीरा को ठंड के साथ साथ बेचैनी भी महसूस हुई। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है। उसकी धड़कन तेज हो गई थी और वह बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन हर बार उसे केवल खालीपन ही दिखाई देता था। कोई जवाब नहीं था, केवल हवा की भयानक आवाज और उनके दिलों की धड़कन। यह सन्नाटा और हवा की आवाज ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। हर कोई अपने दिल की धड़कन को सुन सकता था, जैसे कि वह उनके कानों में गूंज रही हो। यह स्पष्ट था कि इस जगह पर कुछ अजीब और रहस्यमयी था, जो उनकी समझ से परे था। मीरा ने प्रिया को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ छुपा रही हो। मीरा के मन में सवाल उठने लगे थे। वह हमेशा आगे रहती, खंजर उसके हाथ में कसकर जकड़ा हुआ था। प्रिया की चाल में एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे वह किसी गहरे रहस्य की ओर बढ़ रही हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मीरा को यह चमक असहज कर रही थी, जैसे वह किसी अनजाने खतरे का संकेत हो। क्या प्रिया उन्हें गुमराह कर रही थी? क्या वह सच में जानती थी कि वे कहां जा रहे हैं? मीरा के मन में संदेह गहराता जा रहा था। क्या यह अभयारण्य एक छल था? क्या यह सब एक जाल था जिसमें वे फंसने वाले थे? मीरा के मन में डर और संदेह की लहरें उठने लगी। मीरा को अपने दोस्त पर शक करने से नफरत थी, लेकिन कुछ सही नहीं लग रहा था। प्रिया का व्यवहार बदल गया था और मीरा इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। प्रिया, तुम्हें यकीन है कि हम सही रास्ते पर हैं? मीरा ने आखिरकार पूछ ही लिया। उसकी आवाज में चिंता स्पष्ट थी। प्रिया ने एक पल के लिए रुककर मीरा की ओर देखा, फिर मुस्कुराई। हाँ मीरा, हमें बस थोड़ा और आगे जाना है, उसने कहा। लेकिन मीरा के मन में संदेह अभी भी बना हुआ था। मीरा ने प्रिया की मुस्कान को देखा, लेकिन उसे उसमें कुछ खोखलापन महसूस हुआ। वह जानती थी कि कुछ तो गलत है, लेकिन वह यह समझ नहीं पा रही थी कि क्या। मीरा ने अपने कदम धीमे कर लिए और चारों ओर देखने लगी। बर्फ से ढकी इस जगह में कुछ भी साफ नहीं था। हर दिशा में सिर्फ सफेदी और ठंड थी। प्रिया, मुझे लगता है हमें रुककर सोचना चाहिए, मीरा ने कहा। प्रिया ने उसकी ओर देखा और फिर से मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में एक अजीब सी बेचैनी थी। हम बहुत करीब हैं मीरा, प्रिया ने कहा। हमें बस थोड़ा और चलना है। मीरा ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में संदेह की छाया अभी भी बनी हुई थी। मीरा ने एक आखिरी बार चारों ओर देखा और फिर प्रिया के पीछे चल पड़ी। उसके मन में सवालों का तूफान था, लेकिन उसने फैसला किया कि वह प्रिया पर नजर रखेगी। हाँ, प्रिया ने बिना पलटे जवाब दिया। उसकी आवाज तेज और अस्वाभाविक थी। खंजर रास्ता दिखा रहा है, यह हमें अभयारण्य तक ले जाएगा। प्रिया ने खंजर को और कसकर पकड़ लिया। एक तेज दर्द उसके हाथ से उसकी बांह तक गया, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द के बजाय दृढ़ संकल्प था। खंजर उसे बुला रहा था और वह इसका विरोध नहीं कर सकती थी।
हवा तेज हो गई, बर्फ को एक हिंसक भंवर में बदल दिया। दृश्यता कम हो गई। टीम एक दूसरे को देख नहीं सकती थी, केवल हवा की भयानक गर्जना सुन सकती थी। हमें कवर चाहिए, विजय चिल्लाया। उसकी आवाज हवा में हो गई। अचानक प्रिया चिल्लाई। एक अदृश्य शक्ति ने उसे ऊपर उठा लिया था, उसे बर्फीले तूफान में खींच लिया था। प्रिया, मीरा चिल्लाई। उसकी आवाज हताशा से भरी हुई थी। मीरा आगे बढ़ी, बर्फ के अंधेपन में प्रिया तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। उसे एक भयानक एहसास हुआ कि वे एक जाल में फंस गए थे, एक ऐसे खेल में प्यादे थे जिसके नियम वे नहीं समझते थे। प्राचीन प्रतीक, खंजर, अभयारण्य, यह सब जुड़ा हुआ था, लेकिन कैसे? और प्रिया इसमें कहां फिट होती है? बर्फानी तूफान कम होने लगा। धीरे धीरे बर्फ के कण हवा में तैरते हुए शांत हो गए और एक गहरी खामोशी ने जंगल को घेर लिया। मीरा ने अपने चारों ओर देखा, हर दिशा में बर्फ की चादर फैली हुई थी। मीरा ने खुद को एक गुफा के प्रवेश द्वार पर पाया। एक अजीब सी चमक अंदर से आ रही थी। प्रिया चली गई थी। मीरा ने गुफा के अंदर झांका, उसकी आंखें उस चमकदार रोशनी की ओर खींच गईं। डर और अनिश्चितता ने मीरा के दिल को जकड़ लिया। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। क्या यह गुफा सुरक्षित है? क्या प्रिया यहां कहीं है? क्या उसे गुफा में जाना चाहिए? उसके कदम रुक गए और उसने एक गहरी सांस ली। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या उसे अपने दोस्त को ढूंढने की उम्मीद थी, या अंधेरा उसे भी निगल जाएगा? गुफा के अंदर का अंधेरा उसे अपनी ओर खींच रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। एक साहस के साथ मीरा ने गुफा में पहला कदम रखा, अनजान में कदम रखा। उसके कदम धीमे और सावधान थे। हर कदम के साथ उसका दिल जोर से धड़क रहा था। जवाब उसका इंतजार कर रहे थे, छिपे हुए अंधेरे में गहरे। गुफा के अंदर की हवा ठंडी और भारी थी और हर कोने में रहस्य छिपे हुए थे। मीरा ने अपने चारों ओर देखा। उसकी आंखें अंधेरे में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। अचानक उसकी नजर एक चमकती हुई वस्तु पर पड़ी। उसने उसे उठाया और ध्यान से देखा। यह एक पुरानी जंग लगी चाबी थी। क्या यह चाबी किसी रहस्य का दरवाजा खोल सकती है? मीरा ने चाबी को कसकर पकड़ा और आगे बढ़ने का फैसला किया। उसके मन में एक नई उम्मीद जागी। शायद यह चाबी उसे प्रिया तक पहुंचा सके। गुफा के अंदर का रास्ता और भी जटिल होता जा रहा था, लेकिन मीरा ने हार नहीं मानी। उसके कदम अब और भी दृढ़ हो गए थे और उसकी आंखों में एक नई चमक थी। कुछ देर बाद उसे एक और सुराग मिला। यह एक छिपा हुआ मार्ग था जो गुफा के और भी गहरे हिस्से में जाता था। मीरा ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस मार्ग में कदम रखा। अब मीरा के सामने एक नई चुनौती थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा विश्वास था कि वह सही रास्ते पर है। गुफा के अंधेरे में छिपे हुए रहस्य अब उसके सामने खुलने वाले थे।